आज चलिए हम बात करते हैं कुम्हार बस्ती की और कुम्हारों की हालत और उनकी दुर्दशा या दशा अब जो कहें, ख़ासतौर पर इस कोरोना काल में इनकी सिचुएशन कैसी है और वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि चाक पर कितनी मेहनत होती है, भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर कोई एक ढांचा तैयार होता है। उसके लिए जब कस्टमर्स और ग्राहक जो होते हैं, ख़ासतौर पर जब नेगोशिएशन करते हैं मॉडर्नाइजेशन के इस समय में, तो उनकी रोजी रोटी को काफ़ी आघात पहुंचता है। इन बूढ़ी बेजान हाथों में आज भी अपनी कला को बनाए रखने का संघर्ष जारी है। जिन बारीकियों से ये अपनी चाक को घुमाकर मिट्टी को एक कलाकृति का रूप दे रहा है, उससे आपको अनायास ये लगता होगा कि ये काम बहुत आसान है। मगर मिट्टी को रौंद कर और मिट्टी को पूरी तरह से गूंथ कर ये माटी का जो कलाकार है, उसकी पीछे की कहानी से बहुत कम ही लोग रूबरू हो पाए होंगे। इन्होंने अपनी ये परंपरागत पेशे को बरकरार रखा हुआ है और इनके इस पेशे पर अब आधुनिकता ने भी अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया है। माटी की चीज़ है और माटी से ही हम जुड़े हुए हैं। हम देशवासी अपने माटी की बात करते हैं और जब वक्त माटी के चीज़ों को खरीदने की आती है तो नेगोशिएशन शुरू हो जाता है। इस मेटालिक युग में माटी की चीज़ों को लोग काफ़ी नीचे से देखते हैं और काफ़ी नेगोशिएशन वाले नज़र से देखते हैं। मगर 100 साल पुरानी इस प्रजापति समाज की कहानी यूं ही नहीं बनी है। WHO स्वास्थ्य संगठन जनेवा द्वारा मिट्टी के बर्तन को अपनाओ और स्वस्थ जीवन अपनाओ का नारा भी दिया गया था। मगर इन बातों को शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं और आधुनिकता के इस दौर में बहुत कम लोग ही इस बात को एक्सेप्ट करते होंगे। कहा जाता है कि वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजापति समाज की उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों से हुई थी और मानव सभ्यता का विकास भी इन्हीं से शुरू हुआ। वैदिक साहित्य के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब इन त्रिदेवों ने यज्ञ की कामना की और उस समय मंगल कलश की आवश्यकता पड़ी, तब जाकर प्रजापति ब्रह्मा ने एक शिल्पी कुम्हार को रचा था और वहीं से शुरू हुई थी प्रजापति समाज की कहानी। प्रजापति समाज कुम्हार, कुंभ यानी घड़ा और कार मतलब कारीगर, कुंभकार यानी घड़ा बनाने वाला कारीगर। मगर वक्त के साथ इस मिट्टी ने अपने प्रारूप भी चेंज किए और धीरे धीरे मिट्टी को ये काफ़ी अच्छा रूप देना शुरू कर दिया। एक कहावत भी है, जब एक कुम्हार ने जो कि चिलम बनाता था और चिलम बनाने के बाद उसे अचानक से ये एहसास हुआ कि गर्मियों का मौसम आ चुका है, मैं क्यों ना घड़े बनाऊं ताकि हमारे घड़े अच्छे से बिकेंगे और हमें बाज़ार में इसकी अच्छी कीमत भी मिलेगी। जब वो घड़े बनाने के प्रयास में लग गया तो माटी ने उससे एक बार प्रश्न किया कि तुमने घड़े बनाने क्यों शुरू कर दिए, तुम तो चिलम बना रहे थे। तो कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार ने कहा
कि मेरा विचार बदल गया। और कुम्हार के इस जवाब से मिट्टी के जवाब तो सुनिए। मिट्टी ने कहा कि तुम्हारे तो विचार बदल गए, मेरा तो आकार ही बदल गया, मेरा तो प्रारूप ही बदल गया। यदि मैं चिलम बनती तो जलती, लोग चिलम का इस्तेमाल करते, मैं आग में जलती, मुझ में गर्मी आती। लेकिन तूने जो घड़ा बनाया, उस घड़े में पानी भरा जाएगा और उस पानी की वजह से मैं शीतल रहूंगी और वो शीतल पानी पीकर लोग भी शीतल रहेंगे। तो ये था एक्चुअली मिट्टी का जवाब, जो मिट्टी ने काफ़ी अच्छे अंदाज में कहा। तो कुम्हार की ये जो कहानी है हमें समाज में एक संदेश तो देती ही है, साथ ही साथ यह भी बताती है कि कुम्हार माटी को चाहे कोई भी रूप दे सकता है। माटी को वो खूब रौंदता है और उसके बाद वो माटी को एक अच्छा रूप देकर और अपने अनुसार, जैसे समय की मांग है, अपने अनुसार वह माटी को अच्छे से बेहतरीन रूप देने की कोशिश करता है, क्योंकि ये इसकी परंपरागत कारीगरी है जिसे उसे अपने वंशानुगत चलाना है और उनका पूरा वंशज इसमें लगा रहता है। कुम्हार प्रजाति इस कला में आधुनिकता लाने की कोशिश तो कर ही रहा है, मगर समय के साथ उनकी इन चीज़ों में डिमांड बाज़ार में थोड़ी कम होती जा रही है। अपनी कलाकृतियों को काफ़ी मेहनत से बनाने के बाद उसे लगता है कि अब ये कलाकृतियाँ शायद बाज़ार में अच्छे मोल पर बिक जाएंगी। कई बार होता है बरसात के मौसम में ये मार खा जाते हैं और उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको वो दाम नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। बहुत मेहनत से मिट्टी की बर्तनों को और मिट्टी को एक आकार देने के बाद उसे भट्टी में सुलगाया जाता है और भट्टी में उसे मिट्टी को तपाकर उनके जो भी ढांचे बने हुए हैं उन माटी को वो लोग मतलब पकाते हैं या फिर उनको एक अच्छा रूप देने के लिए, मजबूती देने के लिए उसे पकाया जाता है और कहीं तप कर उसके बाद माटी जो है बाज़ार में आती। तो आप ज़रा गौर कीजिए, इसके पीछे जो कुम्हार की जो मेहनत है, उसकी जो लगन है और उसकी आँखों में एक आशा है कि शायद इस बार इसकी जो चीज़ें हैं वो बाज़ार में अच्छी बिकेंगी। तो उनके इन्हीं संघर्षों को आपके सामने पेश करने का हम लोगों ने एक प्रयास किया है और हमारी ये कोशिश है कि आप कुम्हार की चाक को कम ना समझें, क्योंकि कुम्हार की चाक में ही वो कला होती है और कुम्हार के हाथों में वो कला होती है जो भट्टी में पकने के बाद ही बाज़ार में उतरती है। समय के दौर के साथ माटी के बर्तनों को लोगों ने कम आंकना शुरू कर दिया है, मगर आज भी ये कहा जाता है कि मिट्टी के बने बर्तनों में जो स्वाद और जो गर्माहट और मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है वो माटी से जुड़े लोगों को ज़रूर समझ में आती होगी। तो यदि आप बाज़ार जाएं और माटी के बर्तनों को देखें और ख़ास तौर पर त्योहारों के समय आप इन माटी के बर्तनों का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके पीछे सिर्फ एक कला नहीं है बल्कि इनका पूरा समाज है, इनका पूरा परिवार है और इन्हीं की वजह से आज हम अपने घरों में हम जो भी सजावट करते हैं या हम जो भी
मिट्टी के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हो सकता है कि समय के साथ आपने सुराही के बदले फ्रिज रख लिया हो। कुम्हार की चाक पर कई कलाकृतियाँ बनाते ये कुम्हार समय के साथ तो अपने आप को बिल्कुल ढाल रहे हैं, मगर हमें भी चाहिए कि इनको एक अच्छा प्रोत्साहन दे और इनकी बनी चीज़ों को हम बाज़ार से लें, क्योंकि कुम्हार की चाक जो होती है वो बहुत मेहनत से बनती है। और उसके साथ ही एक कहावत भी है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो इसीलिए माटी की चीज़ है, हम माटी की चीज़ों को इस्तेमाल करें। और हमारा हमारा कुम्हारों का ये संदेश है पूरे हमारे समाज के लिए, कि ये संदेश है कि हम मिट्टी से जुड़े हैं और मिट्टी की चीज़ों को ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए। जितना बात टेक्नोलॉजी की है तो हम टेक्नोलॉजी से दूर रहें, क्योंकि आप लोगों ने इसका एक परिणाम देख ही लिया है, कोरोना किस तरह से हमारे ऊपर हावी है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका ये असर, ये बीमारी हमारे ऊपर दे रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि, और आप लोगों से ये आशा भी है कि हम क्यों ना एकजुट होकर कुम्हारों के लिए कुछ सोचें, और इस वर्ग के लोगों के लिए जो कि ख़ास तौर पर अपने हाथों से मेहनत कर रहे हैं, ये इनका अपना ये मैन पावर है जिसको एक ये डिज़ाइन और कलाकृति का रूप दे रहे हैं। तो आप ज़रूर इनके दुकान पर आइए, और ख़ास तौर पर त्योहारों पर आप इनकी चीज़ों को ज़रूर ख़रीदें, और बिना किसी नेगोशिएशन के।